हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और एक ना एक बार तो पूछा ही जाता है। हम बात कर रहे हैं √2, √3, √5, √7 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना। एक ना एक प्रश्न तुम्हारा यहाँ से फिक्स रहता है, तो इसको तुम अच्छी तरह से समझ लो। यहाँ से तुम्हारा जितने भी मार्क्स है 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारा फिक्स रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो प्रश्न है थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट मुश्किल नहीं है। हर एक स्टेप को देखते चलो, बिल्कुल आसान लगने वाला है। और गौर से देखो और बातों पर गौर करना ना, तो √3 को अगर सीख जाते हो, √2, √5, √7 को भी तुम इजिली अपरिमेय संख्या साबित कर सकते हो। देखो, इसको साबित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं हम हिंदी में विरोधाभास विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरोधाभास विधि बोलते हैं। अब ये क्या होता है? अब ये होता ये है कि सपोज हमारे पास जो है ना, ये एक पिक्चर दिया है। क्या है? अब साबित ये करना है कि यह एक चिड़िया है। क्या है? यह चिड़िया है। अब दिख तो रहा है चिड़िया है, तो अपन क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं कि यह एक बिल्ली है। ठीक उल्टा मान लेते हैं कि यह एक बिल्ली है। अब समझो, अगर यह एक बिल्ली है ना, तो इसके 4 पैर होने चाहिए। 4 पैर होने चाहिए ना। अगर इसको बिल्ली माने तो 4 पैर तो दिखेगा, बट दिख कितना रहा है? 2 पैर। तो यहाँ पर 2 ही पैर है। इसका मतलब हमने जो माना कि यह एक बिल्ली है, हमारा कथन गलत है, और इसलिए यह क्या हो जाएगा? हमारा एक चिड़िया हो जाएगा। ये मोटा मोटी एक विरोधाभास क्या होता है ना, इसके बारे में हमने तुमको बताया। ठीक है, तो इस मेथड का प्रयोग करेंगे √3, √5, √7 या √11 जो भी आ जाए तुमको अपरिमेय साबित करने के लिए। तो यहाँ पर हमको साबित क्या करना है? √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हल में देख लेते हैं। यहाँ से मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या। हमको अपरिमेय साबित करना है, तो मानेंगे एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? परिमेय। अब समझो, कोई भी परिमेय संख्या है ना, उसको अपन क्या लिखते हैं? जैसे 3 है तो 3/1 यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर 3/5 परिमेय संख्या है तो ये भी P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि √3 बराबर अपन लिख सकते हैं क्या? P/Q लिख सकते हैं। कुछ बात जो यहाँ पर तुमको समझना है, जहाँ क्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। क्या है? P और Q पूर्णांक। ये परिमेय संख्या का डिफिनीशन बताता है कि अगर परिमेय संख्या P/Q के रूप में है तो P और Q क्या होगा? हमारा पूर्णांक संख्या यहाँ पर होने वाला है। तो हमने माना P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। एक बात और जो है वो हमको देख लेना है यहाँ से, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये पहले ही हम मान लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ पर मान लिया। अब एक बात यहाँ पर समझना है। पहली बात तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होने नहीं होने का क्या मतलब है? मतलब P और Q हमने इस प्रकार से लिया है कि यहाँ पर जैसे कि हो गया 2/4, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है। 2 से 2 कट रहा है। जैसे 12/15 हो गया, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है। 3 चौक 12, 5 3 15। तो मतलब ये कटने वाला संख्या नहीं है। ये P/Q जो है ना, वो कटने वाला नहीं है। ये पहले ही हमने बता दिया है। चलो, बहुत बढ़िया। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आएगा? इसके नीचे में 1 है तो P हो जाएगा, P कम P, और ये हो जाएगा √3Q। ठीक है, P बराबर √3Q। अब अगर इसका वर्ग करें दोनों तरफ तो क्या होने वाला है? ये हो जाएगा हमारा P² और ये होगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों तरफ हमने क्या किया? वर्ग किया है। दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ तक आ जाओ। अच्छा, √3 का अगर वर्ग करें तो क्या आएगा? √3Q इंटू √3Q। देखो, √3 2 बार गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और Q यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है, गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ये Q पर पावर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से होगा P² बराबर 3Q²। अब अगर यहाँ से थोड़ा और आगे जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? Q² बराबर P² और बट्टे में 3। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, इसका मतलब क्या निकल के आया, गौर से देखना। इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर हम P² में 3 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर ये हमको भागफल कितना आ रहा है? Q² है। इसका मतलब ये हुआ कि P² 3 से विभाज्य है, मतलब कट रहा है। ठीक है, अगर P² 3 से कट रहा है तो P भी 3 से कटेगा, ये हमको पता है। तो P 3 से विभाज्य है। ठीक है,
मतलब p 3 से कटने वाला है, पहले बात तो ये समझ लो। अब आ जाओ यहाँ पर क्या करते हैं, p बराबर अपन लेते हैं 3m, कितना लेंगे 3m। आ जाओ जी, और इसको करेंगे समीकरण 1 में रख देना है हमको। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 3, और इसको अगर हम देखें, इसको अगर गौर से तुम देखो तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर के जगह पर अपन क्या रखेंगे 3m, इसका वर्ग कर लेंगे और बट्टे में हो जाएगा 3। आ जाओ जी आगे चले। अब ये क्या हो गया, चलो जी आगे जो भी है चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो जैसे जैसे है ना वीडियो रोक करके, और जो हो जाए अगर मान लो दिक्कत हो रहा है लिखने में ना, तो थोड़ा सा वीडियो रोक करके और उसके बाद तुम नोट कर सकते हो, नोट करने की बात है तो। आ जाओ जी, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बराबर में 3 तिया 9m स्क्वायर और बट्टे में 3। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर तुम गौर से देखना, तो यहाँ पर निकल के आएगा क्यू स्क्वायर बराबर में 9m स्क्वायर है, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3m स्क्वायर, ठीक है। या m स्क्वायर बराबर लिखे तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर बट्टे में 3। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसका मतलब क्यू भी 3 से विभाज्य है। यहाँ पर देखो कि P 3 से विभाज्य है, यहाँ पर Q भी 3 से विभाज्य है, लेकिन ऊपर में हमने क्या माना था शुरू में कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब P और Q में कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो P और Q के काट रहा है, लेकिन जो हमने माना था यह उसका उल्टा निकल के आ रहा है। तो अतः क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अतः यहाँ P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक है। यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है, यह हमारी ये क्या हो गया, आ जाओ जी, यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है, अतः क्या हो जाएगा हमारा, अतः √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या।